दोस्तों आज की वीडियो रसोई घर से संबंधित होने वाली है। रसोई से जुड़ी कुछ छोटी छोटी टिप्स भी हम देंगे और स्पेशली नमक के बारे में। नमक हमें कब खरीद कर लेकर आना चाहिए, अपने घर के किस हिस्से में नमक स्टोर करना चाहिए और क्या हमें अपने इस मसाले के डिब्बे में, जैसे कि सभी के घर में इस तरह के डिब्बे होते हैं, अलग अलग प्लास्टिक के, स्टील के, पीतल के, लकड़ी के, बहुत सारे सभी रखते हैं अपने अपने हिसाब से। तो क्या हमें अपने रसोई में नमक स्टोर करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बस यूं ही लेकर आके रख लेना चाहिए। दूसरी अहम बात कि नमक से हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। क्या नमक माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए सहायक होता है अथवा नहीं। नमक का दान करने के लिए क्यों मना किया जाता है, और जब हम दान करते हैं तो फिर जब अमावस्या पर, एकादशी पर हम भोजन का दान करते हैं तो उसमें नमक दिया जाता है, तो फिर नमक का दान क्यों कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें नमक से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि कौन सा नमक इस्तेमाल में लेना चाहिए। जैसे कि इस तरह से सेंधा नमक आते हैं और ये जो आयोडीन युक्त नमक होता है वो नमक, और इस तरह से डली वाले भी नमक आते हैं जो कि आपको फॉर्चून के दुकान पे मिल जाता है ज़्यादा, जो पानसारी की दुकान जिसे कहते हैं उसकी दुकान पे मिलता है। तो हमें कौन सा नमक इस्तेमाल करना चाहिए अपनी रसोई में, अपने भोजन में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होगी, तो आप इन तक बने रहें। सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करके आप भी अपने घर में नमक का सही इस्तेमाल करें। वैसे तो मैं हर वर्ष आपको इस मौसम में कुछ न कुछ टिप्स ट्रिक इस वीडियो के माध्यम से देती रहती हूँ। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, पुरानी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें बिल्कुल पता होगा, लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं उनको वो वीडियो नहीं मिलती है, तो हमें फिर मजबूरी में उनके लिए ये छोटे छोटे ट्रिक एंड ट्रिप्स की वीडियो लेकर आनी पड़ती है। वैसे रिमाइंड भी हो जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या हमको अपने मसालेदानी में नमक नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कभी कभी मैं पोस्ट देखती हूँ ना, तो जीवन के 7 रंग जो हमारे इंद्रधनुषी रंग है उससे मसालों को जोड़कर दिखाया जाता है कि हम महिलाओं के जीवन में शादी के बाद बस यही रंग दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों मजाक की बात है, आप सोचो कि जिनका सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने इस जीवन के रंग को देख सकें, अपने जीवन में इस रंग को उतार सकें, उनके दिल से आप पूछिए। ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन आपको नियम से अपने इस मसाले वाले डिब्बे में, फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी, नमक नहीं रखना चाहिए। नमक को अलग से इस तरह से कांच के बर्तन में रखें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अब देखिए, इसको आप अन्यथा ना लें कि आप भ्रम फैला रही हैं, अंधविश्वास। नमक को यदि हम किसी अन्य बर्तन में रखते हैं, जैसे कि लोहे के डिब्बे में आपने रख लिया, मिट्टी के बर्तन में आपने रख लिया, स्टील के बर्तन में आपने रख लिया, तो धीरे धीरे वो बर्तन टूट जाता है, उसमें होल हो जाता है। नमक के खारेपन से वो नुकसान, यानी उसमें जंग लग जाएगा, फिर वो जंग आपके पेट में जाएगा नमक के माध्यम से, तो आपकी सेहत खराब होगी। और कांच में रखने से कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए कांच के बर्तन में नमक रखने की सलाह दी जाती है। इसको मैं पहले ही क्लियर कर दूं, वरना बहुत सारे लोग इधर उधर के कमेंट्स करने लगते हैं। दूसरी अहम बात, जो नमक से हम वास्तु दोष के लिए कुछ न कुछ टिप्स होते हैं, जो कि बाथरूम में रखने की बात कही गई है कि अगर गलत दिशा में, तो वहां भी कांच के बाउल का ही प्रयोग बताया गया है। तो वहां भी यही मान्यता है कि अलग बर्तन में आप रखोगे तो आपका बर्तन भी खराब होगा और अन्य चीजें रिएक्ट करेंगी, ठीक है। तो इसलिए कांच के बाउल का इस्तेमाल करें और कांच के बॉटल में ही हमें नमक भरकर रखना चाहिए, और मसाले के डिब्बे में तो कभी रखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। 2 चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब हमें अपनी रसोई घर में कौन सा नमक इस्तेमाल करना है। तो देखिए, ज्यादातर लोग आयोडीन युक्त नमक पहले इस्तेमाल करते थे, और क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा हमें गले का रोग होता था, है ना। आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है ना, गले में ऐसे सूजन आ जाती है, जिसे घेंघा रोग हिंदी में बोलते हैं, हम लोग की पढ़ाई में ऐसे बताया गया था। तो वो चीज, अब बहुत सारे लोगों को बीपी का इशू हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर का,
तब लोग अब सेंधा नमक की तरफ जा रहे हैं। तो आप अपनी सेहत को देखिए, लेकिन क्या है कि 6 महीने 4 महीने के बाद एक बारी आपको ये वाला नमक भी इस्तेमाल करना चाहिए, आयोडीन युक्त। क्योंकि देखो सबको बीपी का इशू नहीं है, बच्चे हैं कोई भी हैं, तो ऐसा नहीं कि हम बच्चों को रेगुलर यही नमक खिलाएंगे। कभी कभी आपको ये भी उनकी बॉडी में ये सारी चीजें पूर्ति के लिए हमें देनी चाहिए। वो हम महिलाएं सूझबूझ से अपनी रसोई में ये सभी काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं, और हमारी जो बहनें हैं वो भी बहुत जागरूक हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कि कौन कौन सा नमक हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब दूसरी अहम बात कि हमें नमक किस दिन खरीद कर लेकर आना है, कहाँ रखना है, और नमक का संबंध किस ग्रह से होता है। क्यों कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हमें धन त्रयोदशी पर नमक खरीद कर लेकर आना चाहिए। तो देखिए, नमक को लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। नमक संपूर्णता का कारक होता है। नमक पानी से बनाया जाता है, जल से, पानी से, खारे पानी से नमक बनाया जाता है ना, धूप की मतलब रोशनी में सुखा के पानी उड़ा के और पाउडर बन जाता है, फिर नमक को क्रिस्टल के रूप में। तो कहने का मतलब है कि नमक को 2 ग्रहों से जोड़कर देखते हैं, एक पानी की वजह से चंद्रमा, और इसकी अपनी गुणवत्ता की वजह से और इसके रंग रूप को देखते हुए शुक्र से। यानी चंद्र और शुक्र 2 ग्रह हमारे बैलेंस होते हैं यदि हम नमक का दान करते हैं तो। और हमारे घर में खुशियां, संपन्नता इन दोनों ग्रहों की वजह से आती है। यदि आपका चंद्रमा अच्छा है तो आप सूझबूझ से अपने घर गृहस्थी को चलाते हैं, चीजों को अच्छे से तोल मोल कर बोलते हैं, समझते हैं, वो सारी चीजें। और हमारा शुक्र जो होता है वैभव, विलासता, यानी जब आपके घर में धन लक्ष्मी है तभी तो आप विलासता की चीजें ले पाएंगे, वरना आप सिर्फ जरूरतों को ही पूरा करते रह जाएंगे, है ना। तो इसीलिए लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, अभी आपको पता चल गया कि किस ग्रह से। अब अगली बात आती है कि नमक हमें कब खरीद कर लेकर आना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, शुक्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है, चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। तो आप नमक शुक्रवार के दिन खरीद कर ला सकते हैं, आप नमक सोमवार के दिन खरीद कर लेकर आ सकते हैं। नमक को हम रविवार के दिन नहीं खरीदते, नमक को हम शनिवार के दिन नहीं खरीदते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप नमक इन दिनों में खरीद सकते हो, बुधवार के दिन भी खरीद सकते हो। अब देखिए, जब कभी भी हम मार्केट जाते हैं, कुछ चीजें ले रहे हैं, याद आ गया हमने ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना डरने की जरूरत नहीं है। उनके लिए है जो लोग व्यापार करते हैं। ये जो दिन आपको बताया जाता है, जो लोग व्यापार में हैं, जो लोग अपने दुकान में वृद्धि चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली होता है। रसोई में बहुत सारी चीजें हम खरीद रहे हैं ग्रोसरी की, उसके साथ में हमने एक पैकेट नमक भी रख लिया तो उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, हम इसे कहाँ रखें। तो अभी रसोई में ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अपना प्रभाव छोड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका बाथरूम सही दिशा में ना बना हो, लेकिन जब घर के चारों कोनों में वॉशरूम होता है तो उसका कोई उपाय नहीं है। ईशान कोण में, अग्नेय कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, इन कोणों में वास्तु दोष का कोई उपाय नहीं होता है खास तौर से। लेकिन अन्य कहीं स्थान पर है, मिडिल में है, तो वहां पर आप उपाय कर सकते हो। एक बाउल में सेंधा नमक भर के रखें और 6 महीने 3 महीने बाद आप उसे फेंक कर पानी में डाल के दूसरा नमक उसके स्थान पर रख दीजिए। रसोई घर में हम खाने पीने के लिए जब हम रखते हैं तो हम अग्नि कोण में रखते हैं। अग्नि कोण का मतलब होता है दक्षिण और पूर्व का कॉर्नर जिसे होता है, दक्षिण और पूर्व का कॉर्नर अग्नि कोण कहलाता है। तो वहां पर आप रख सकते हो, वो आपके रसोई के लिए, आपके घर के लिए शुभता प्रदान करता है। आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम में भी रख सकते हो, अगर आपका स्टोर रूम वगैरह बना हो तो वहां भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी अहम बात, नमक में हमेशा लौंग डालकर रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। नमक के साथ काली मिर्च का शीशी रखें या काली मिर्च इसमें डालकर रखें तो भी अच्छा होता है। ठीक है, अब नमक का दान, जल्दी जल्दी वीडियो को कंप्लीट करना है वरना बहुत लॉन्ग हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो नमक का दान अकेले नहीं करना चाहिए। देखिए, सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं तभी हमारे मन में कंफ्यूजन होता है। हम जब खाने पीने की चीजें दान करते हैं जिसमें साग सब्जी
दाल, चावल, आटा, गुड़, मीठा, नमक सब रहता है, उसमें आप नमक आराम से दान करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिंगल नमक, अब आप सोचो कहीं आपने सुन लिया कि नमक का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपने 8-10 पैकेट लिया और नमक देकर आ गए, नहीं। आप नमक हमेशा भंडारे में, यानी जहां पर खाने पीने की चीजें बन रही हैं वहां पर 2-3 पैकेट नमक का ले लीजिए, क्योंकि भंडारे में अधिक मात्रा में चीजें बनाई जाती हैं। जैसे गुरुद्वारे में भंडारा होता है, लंगर होता है, आप जाके वहां पे दान कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में कुछ साग सब्जी या दाल जिसमें इस नमक का इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। थोड़ा समझते हुए चलेंगे तो हमारे लिए भी आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि कंफ्यूजन होती है तो फिर आप लोग प्रश्न करते हो, फिर मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ती वीडियो बनाने में, फिर उतना कमेंट का जवाब देने में। तो आप खाने पीने की चीजों के साथ में नमक का दान कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल नमक, सिंगल दही, सिंगल चीजों का दान नहीं किया जाता है। नमक कभी वेस्ट भी नहीं करते हैं, धन से जोड़कर इसीलिए देखा जाता है कि नमक कभी बर्बाद नहीं करते हैं, इधर उधर फेंकते नहीं हैं। यहाँ तक कि हमारी दादी लोग बताती थी कि नमक कभी भी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, नमक हाथ में देने से झगड़ा हो जाता है। नमक को हमेशा किसी पात्र में देते हैं और थोड़ा सा ही देते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर से नमक खाने से मंगल भी खराब हो जाता है। तो इसलिए आप प्रॉपर अपनी सब्जी में डालें, सैलेड वगैरह में डालना है एक अलग बात है, लेकिन ऊपर से बहुत सारे लोग ना हरी मिर्ची, नींबू और ये ऐसे अलग से नमक ले लेकर खाते हैं, ऐसा मत करें, इससे आपके ऊपर ही उसका दुष्परिणाम हो सकता है और आपके घर की नकारात्मकता दूर करता है। इसलिए कभी भी नमक को खुले में नहीं रखते हैं, खुला नमक रसोई में इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें नकारात्मकता आ जाती है, पानी है, जल तत्व है, तो इसलिए उसे फेंक दिया जाता है। अब फेंकेंगे कैसे, क्योंकि भाई वो तो हम फेंक नहीं सकते हैं, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। अभी आप क्या करोगे, उसको जल में, यानी जल से बनाया गया है तो जल में ही हम उसको पानी डाल के आप फ्लश कर दीजिए। कोई फ्लश का मतलब सिंक में, अपने किचन में ही आप उसको हटा सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी नमक से जुड़ी थी, तो मैंने सोचा मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर उसमें समझाऊं, जिससे आपको आसानी हो कि हम नमक अपने घर में, रसोई में कहाँ और कैसे रखें। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इस तरीके से इनका इस्तेमाल करेंगे। जय